everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में रिसर्च मैथडोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च. सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, इसके साथ ही इंटरव्यू प्रोसेस में भी ये टॉपिक आप लोगों की हेल्प करेगा. एंड इसके साथ ही जब आप लोग पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, आप लोगों को एक्चुअल में रिसर्च अपना स्टार्ट करना होता है, तो उसमें भी प्रैक्टिकली ये टॉपिक आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला है. सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर में सिचुएटेड है. आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो है, इसकी डेट फाइनल हो चुकी है, दैट इज 2 मई 2022. सो अभी एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बाकी है. अगर आप लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप लोग हमारी एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज देख सकते हो. इसके साथ हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लोग बहुत इजीली पीएचडी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. सो इसके साथ ही पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 2 होता है आप लोगों का सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर एंड पेपर 1 होता है कॉमन पेपर, जिसमें कि रिसर्च मैथडोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ रिसर्च मैथडोलॉजी से. इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ इसी टॉपिक को भी, इसी यूनिट को भी अच्छे से पढ़ लेते हो, तो भी किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में बहुत ईजिली आप लोगों का एडमिशन हो सकता है. सो इसकी तैयारी के लिए हम लोग आपके लिए श्योर नोट्स लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको देते हैं फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स. ये नोट्स अपडेटेड है एंड इसमें जितने भी कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट किया गया है. एंड इमेजेस, ग्राफ्स और डायग्राम्स की हेल्प से हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. इसके साथ ही हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मैथडोलॉजी के हर एक टॉपिक पर सेपरेट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे. मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज, दैट मीन्स इसमें हम आपको देते हैं 1000+ एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी. इसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर किया गया है. ये क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. एंड इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें ये फीडबैक आता था कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में 30 to 40 क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ पूछे गए थे. तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. तो जैसे कि टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, तो सबसे पहले आप लोगों को रिसर्च का मतलब पता होना चाहिए, जो आई होप आप लोगों को अभी तक पता होगा. अब बात करते हैं आईसीटी की. आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आईसीटी के अंदर आती हैं. सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी रिसर्च में हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, हमारे रिसर्च प्रोसेस को किस तरह से हम इजी बना सकते हैं अगर हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. राइट, सो इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशंस. अब जैसे कि आप सभी अभी ये क्लास मेरी अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, आप लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों के थ्रू क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है. तो ये भी क्या है, ये आईसीटी है. तो इसको हम बोल सकते हैं कि आईसीटी आप लोगों की पीएचडी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है. आईसीटी आपकी एजुकेशन में आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है. इसके थ्रू क्या होता है, आप लोग कहीं से भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. इसमें आता है इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, जो हमारे मोबाइल का नेटवर्क या कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, वाईफाई हम जिसको बोलते हैं, ठीक है. सेल फोन्स, यानी कि हमारे मोबाइल फोन्स, और भी कम्युनिकेशन मीडिया जैसे कि लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है. सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आईसीटी का आपको पता चल गया है एंड बेसिक आइडिया हो गया है कि आईसीटी को हम रिसर्च में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी आर मेनली यूज्ड बाय द रिसर्चर्स for its ability to ease the knowledge gathering process and to enhance resource development.
अब जैसे आप लोग पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हो, आप लोग रिसर्च स्टार्ट करोगे तो आप सब रिसर्चर बन जाओगे, ठीक है। सो रिसर्चर्स आप लोग बन गए हो तो आप लोगों को अगर कोई भी डेटा कलेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको लोगों का फीडबैक लेना है, तो आप लोग आईसीटी की हेल्प से ले सकते हो, ठीक है। ऐसे पहले क्या होता था, डेटा गैदर करने के लिए, लोगों के रिव्यूज़ लेने के लिए हमें लोगों के बीच में जाना पड़ता था एंड फिर हम उनसे रिव्यूज़ मांगते थे कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। लेकिन अब क्या है, आईसीटी में हम लोग देख सकते हैं पोल्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक होता है, लिंक्डइन होता है, यहाँ पे हमारे जो भी व्यूज़ हैं, ठीक है, उसको हम लोग पोल्स की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने भी, राइट। सो नेक्स्ट आता है, द बेस्ट यूज ऑफ आईसीटी टूल्स वुड बी टू इम्प्रूव कॉग्निटिव स्किल्स एंड दस हेल्प्स डिस्क्रिमिनेट, एनालाइज एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन रादर देन सिंपली एक्यूमुलेट, राइट। सो अब बात करते हैं हम लोग कि आईसीटी टूल्स जो है वो रिसर्चर्स की किस किस चीज़ में बेसिकली हेल्प करते हैं। पहला आता है आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेज। अब आप लोगों को अगर रिसर्च के लिए टॉपिक नहीं मिल रहा है, आप लोगों को टॉपिक सर्च करना है, ठीक है, उस टॉपिक में फर्दर किस किस ने रिसर्च की है, पहले कौन कौन सी किस किस लोगों ने इसमें रिसर्च की है, उनके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर के, उन लोगों ने क्या कंक्लूड किया है, वो सब चीज़ें देखनी होगी। तो वो सब चीज़ें आप लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत ईजीली देख सकते हो, ठीक है। सो ये कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये क्योंकि हमारा आईसीटी का लेक्चर का पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 है वहाँ पे मैं सेपरेटली आप लोगों को सभी वेबसाइट्स के नाम बताने वाली हूँ कि कहाँ पे आप लोग प्रीवियस थीसिस को देख सकते हो, कहाँ पे आप लोग प्लेगरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी को चेक कर सकते हो, ठीक है। सो पार्ट 2 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। सो नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, किस तरह से हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है, क्या ये डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, या फिर अगर इस टॉपिक पे पहले किसी और ने इसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है तो उसका क्या रिजल्ट आया है, किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन तो नहीं की है, ये वैलिड है या नहीं है। एक तरह से हम बोल सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए भी हम लोग आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिव अगर हमें अपनी रिसर्च को बनाना है, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनेज करना है, तो भी आईसीटी यूज़ होता है। 10 to 10 डेटाबेसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के थ्रू जो है सर्च कर सकते हैं आईसीटी का यूज़ करके। तो ये भी एक इसका मेजर जो है मेजर एक एडवांटेज है, राइट। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी हैव मेनी इफेक्ट्स ऑन रिसर्च। ये हमने बता दिया कि बहुत जगह आईसीटी का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्री डेटा एनालिसिस। अब आप लोग जब रिसर्च करते हो तो रिसर्च अपनी स्टार्ट करने से पहले आप लोग बहुत कुछ सोचते हो, हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, प्रॉब्लम जनरेट करते हो। तो रिसर्च एक्चुअल स्टार्ट होने से पहले जो फेज आता है उसको बोला जाता है प्री डेटा एनालिसिस। रिसर्च के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो होती है इन डेटा एनालिसिस, ठीक है। एंड रिसर्च के बाद जो भी एनालिसिस होता है उसको बोला जाता है पोस्ट डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्री डेटा एनालिसिस में आता है कि जो लिटरेचर है, जो भी हमारा रिसर्च की प्रॉब्लम है, रिसर्च का टॉपिक है, उस पर पहले किस किस ने सर्च किया है वो हमें पता होना चाहिए। लिटरेचर सर्च जिसको बोलते हैं, आर्टिकल अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, थीसिस और डिसर्टेशन अवेलेबिलिटी बोलते हैं। या फिर इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कैसे रेज हुई, कहाँ से रेज हुई, क्या क्या इस पे पहले डिस्कशन हो चुकी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें प्री डेटा एनालिसिस के कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए हमारा जैसे गूगल स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, SSRN चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके साथ ही हम लोग स्प्रिंगर लिंक को यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी नाम मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। इसके बाद आता है इन डेटा एनालिसिस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस। सो इन डेटा एनालिसिस में आता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है जो कि आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस।
पोस्ट डेटा एनालिसिस में आता है जैसे कि रेफरेंसेस हमारे आते हैं, ठीक है, बिब्लियोग्राफी आती है, ठीक है, आर्टिकल एंड थीसिस जो हमने डिस्कशन किया था अपने रिसर्चर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, वो सब चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा प्लेगरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी डिटेक्शन जो होती है, वो सब चीज़ें पोस्ट डेटा एनालिसिस के अंदर आती हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या होता है, रिसर्च एक बार कर ली, हमारी थीसिस रेडी है, सब कुछ चीज़ें रेडी हैं, लास्ट में हम लोग प्लेगरिज्म चेक करते हैं, डुप्लीकेसी चेक करते हैं, तो वो आता है पोस्ट डेटा एनालिसिस के अंदर, ठीक है। जो हमारे जर्नल होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, उसकी जो सबमिशन करवानी होती है, वो सब चीज़ें पोस्ट डेटा एनालिसिस के अंदर आती हैं। एंड इसमें आईसीटी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर मान लो कि आप लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप लोग बुक्स देख रहे हो, पुराने पब्लिकेशंस को लाइब्रेरीज में जाकर के ढूंढ रहे हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्लेगरिज्म ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप लोग आईसीटी का, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करते हो, तो आप क्या करते हो, अपनी जो भी आपकी थीसिस आप लोगों ने लिखी है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे इंटरनेट पे, तो वो आप लोगों को बता देगा कि ये डुप्लीकेट डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप लोगों का जो ये चीज़ें हैं इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऐप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रामरली होता है, आर्टिकल चेकर होता है, डुप्लीकेट चेकर होता है, डुप्ली चेकर जिसको बोलते हैं। सो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये आप लोगों को एक्चुअल रिसर्च के टाइम पे हेल्प करेंगे, ठीक है। सो अगेन मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि एक रिसर्चर को हेल्प करती है उसके रिसर्च के टाइम पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, विद्यामित्र, विद्वान, इंडकैट एंड इन्फ्लिबनेट, ठीक है। सो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, राइट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, या कंप्लीट रिसर्च मैथडोलॉजी में किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम उस पर सेपरेट ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।